बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नरगिस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तैयार कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू के पिनवील। रेसिपी बहुत ही इजी है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही मज़ेदार और नॉर्मल घर में जो होते हैं उन्हीं से हम तैयार करेंगे पिनवील। ये रेसिपी आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से रेसिपी। यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। जी देखिए ऑयल ऐड कर दिया है। नमक आप हस्बे ज़रूरत इसमें इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। जी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जी देखिए मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से गूंद रही हूँ। जी देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से मैदे के अंदर मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा मैं पानी लेती हूँ, उसके साथ इसको अच्छे तरीके से गूंद देती हूँ और अच्छे तरीके से इसका जो पेड़ा है वो तैयार कर लेते हैं। जी देखिए हाथ की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद रही हूँ। जी देखिए जो मैंने पेड़ा है वो तैयार कर लिया है। हाँ जी यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उसको अच्छे तरीके से बॉईल करके मैंने पोटैटो मैशर से इसको मैश कर लिया है अच्छे तरीके से। 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक लेंगे हम हस्बे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची और धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे जी मैंने एक प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है, 3-4 हरी मिर्ची ली हैं, धनिया लिया है मैंने यहाँ पे, अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने 2 लेमन लिए हैं, एक मैंने छोटे साइज़ का टमाटर लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। जी यहाँ पे जो इसकी स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक का जो मैंने पेस्ट तैयार किया हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया है। हाँ जी 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जैसे ही ये हल्का फ्राई हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। जी देखिए अनियन ऐड कर दी है मैंने, साथ ही जो मैंने ग्रीन चिली की कटिंग की हुई थी बारीक बारीक वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। टमाटर भी हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। हाँ जी अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। 2 मिनट के लिए तकरीबन इसको ऐसे ही अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। और जी देखिए फ्राई कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें जो मैंने आलू को अच्छे तरीके से मैश किया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जी देखिए इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजी है और बहुत ही यम्मी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा। जी देखिए अब जो स्पाइसेस थे वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद मैं इसको अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और इसका जो स्टफिंग है बहुत ही यम्मी तैयार हो रहा है। जी देखिए यहाँ पे मैंने लेमन लिया है, उसका रस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपको लेमन नहीं पसंद तो वो आप इसमें ऐड नहीं करें। हाँ अगर आप ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है वो इसमें ऐड किया है और लो फ्लेम आप नीचे ऑन रखें और 2 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। यहाँ पे जो पेस्ट है वो हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है और जो पिन व्हील का पेस्ट है वो तैयार हो गया है। हम इसके साथ इसको यानी डिप करेंगे। जी देखिए यहाँ पे मैं इसको बेलन के साथ अच्छे तरीके से बेल रही हूँ। एक रोटी की हम शक्ल दे देंगे इसको, बारीक रखनी है, मोटी बिल्कुल भी नहीं रखनी। जी देखिए रोटी की तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने बेल लिया है। अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जी देखिए ऐड करने के बाद मैं स्पून की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ और इसको यानी मैं फुल जो है फुल लगा दूँगी और इसको हमने एक साइड से स्टार्ट करना है और लास्ट तक इसको रोल की शेप दे देनी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो साइड्स पे निकला हुआ था उसको मैंने अंदर की तरफ कवर कर दिया है। जी देखिए बिल्कुल रोल की तरह ये बिल्कुल एक तैयार हो गई है। जी देखिए अब लेते हैं हम नाइफ़ और इसको जितना आपको साइज़ चाहिए आप उसको उतना काट लें और काटने के बाद थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको प्रेस कर दें और बहुत ही मज़े की ये शेप आ जाएगी और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा। जी देखिए इसी तरह हम इसको काटते जाएंगे।
और इसको बाद में थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। स्पेशली बच्चों के लिए रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स भी नॉर्मल और स्पाइसेस भी बहुत नॉर्मल है और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार। जी देखिए, मैंने इसकी सबकी कटिंग करके हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लिया है और पेस्ट की इसके ऊपर लेयरिंग करके और मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। ऑयल को आप स्पेशली गर्म करके रख दें। ऑयल गर्म हो तो हम इसमें ऐड कर देंगे। जी देखिए, आपको नज़र आ रहा है जैसे ही मैं इसके अंदर डिप कर रही हूँ और इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। बबल्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ऑयल गर्म था। जी देखिए, अब मैं इसकी जो साइड्स है वो चेंज कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार की मुझे खुशबू भी आ रही है और दिल चाह रहा है कि अभी से इसको मैं टेस्ट कर लूँ, लेकिन खैर कोई नहीं जी, हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इसको मैंने फ्राई कर लिया है, डिश आउट भी कर ली है। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सॉस लिया है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी किचन विद नरगिस में तैयार है। जल्दी से उठे, आप भी जाकर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट कर दें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। खुदा हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।